देखिए, उस पार्टी में कोई ऐसा सीएम बनने की बात ही कहाँ है जो सीएम का चेहरा आएगा। ये तो जिसकी नाव डूब गया, ये महागठबंधन का नाव डूब गया। कांग्रेस किस वजूद पर कर रही है कि हम जो है राजेश राम को बनाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल किस वजूद पर कर रही है कि तेजस्वी यादव बनेंगे? शाहजहां को बंधक बना करके रख दिया था औरंगजेब ने लाल किला में। ठीक उसी तरह शाहजहां की तरह जो है लालू यादव एक तरह से बंद किले में पड़े हुए हैं। उनका बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बता दें कि दोनों गठबंधन की ओर से पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि 24 तारीख को इंडिया गठबंधन की ओर से बैठक बुलाई गई है। बता दें कि पहली बैठक जो 17 तारीख को बुलाया गया था, 17 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को चुन लिया गया है, लेकिन 24 तारीख को फिर बैठक होगी। वो कांग्रेस के कार्यालय में होगा, जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी और बीजेपी के नेता आज़ाद गांधी जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक? 24 तारीख को फिर से बुलाया गया, 17 तारीख को बैठक बुलाई गई थी, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, फिर बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। देखिए, जो महागठबंधन के पास ऐसा कोई नेता है नहीं। एगो बच्चे खुचे हल्का फल्का में है तो तेजस्वी जी हैं, तो उसका उपयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। पार्टी में न कोई संगठन है, न कोई संगठन करता है, न इकाई है, न कोई सक्रिय सदस्य। किसके बल पर वो सरकार बनाने के लिए दावा ठोक रहे हमें तो समझ में नहीं आता है। उनकी स्थिति के बारे में यह कहा जाए, जो हम लोगों ने अपने स्तर से मॉनिटरिंग किया है पूरे बिहार भर में, वो जो है 25-30 हाईएस्ट 40 से ये पार होने वाले नहीं हैं। जिसकी संख्या विधानसभा में 40 होगी, वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ जीने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि किसी तरह से राजनीति मेरा जिंदा हो, उसके लिए वो राजनीति कर रहे हैं। आगे का भविष्य हमको कहीं दूर तक भी कोई ऐसा चश्मा इस देश में नहीं बना जिससे अगर हम देखें कि तेजस्वी नज़दीक हैं सत्ता के, तो मैं विश्वास करने वाला नहीं। पूर्व में आप आरजेडी से एमएलसी रह चुके हैं, आरजेडी को आप बखूबी से जान रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभी कई महीने से नहीं आ रहे कार्यालय, आखिर वजह क्या है? देखिए, हम तो आवाज़ उठाते रहे बराबर जगतानंद सिंह जी के कि पार्टी को अगर कोई बर्बाद किया है राजद को। तेजस्वी जी का ग्राफ पहले 40% था, अब 15% हो गया है पूरे बिहार में। तो इसका देन जगतानंद सिंह जी हैं। जगतानंद सिंह जी जो कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान देना चाहिए वो नहीं के बराबर रहा, और ऑफिस में हिटलर शाही उनका नारा था। हिटलर से राजनीति नहीं होता है, राजनीति होता है एक समाजवाद तरीके से राजनीति होना चाहिए। वहाँ 2 नीतियाँ अपनाई जाती थी, लेकिन किसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा कप रहता था, उसमें चाय दिया जा रहा है, कॉफ़ी दिया जा रहा है, और जो ओरिजिनल सामाजिक न्याय का तेजस्वी यादव का जो वोटर्स है उसको प्लास्टिक के कप में दिया जाता है। मतलब भेदभाव होता था, वो दोहरीकरण जिसको कहते हैं, ऐसा भेदभाव हमने नहीं देखा। इतना संगठन किसी भी से, आज देखिए हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में अगर कोई ज़्यादा लोकप्रिय नेता है उसका नाम है डॉक्टर दिलीप जायसवाल। आप जब उनसे कोई भी कार्यकर्ता मिलने जाता है तो पता नहीं चलता है कि ये नेता है कि क्या है। वो अपना साल ओढ़े हुए कार्यकर्ता को दे देते हैं। आज पार्टी ऊंची शिखर पर जा रही है। हम लोगों को अगर पहले भाजपा के बारे में पता चलता कि भाजपा इतनी अच्छी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अति पिछड़ों की पार्टी है, जो दिन रात अति पिछड़ों के बारे में बखूबी सोचती है, तो हम लोग कब के चला जाते हैं। जगतानंद सिंह का जो रवैया है, मैं डिफरेंसेस कर रहा था कि दोनों में जो जगतानंद सिंह जी का जो रवैया रहा वो पार्टी को ले डूबने का रहा, और पार्टी को ले डूब करके अंत में अंडरग्राउंड हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई ऐसा नेता नहीं है। ऐसा पहला देश की पार्टी हमको नज़र आ रही है जो बिना अध्यक्ष का ये पार्टी चल रहा है। मैं जानता हूँ कि चुनाव प्रक्रियाएँ होती है, चुनाव के वक्त बदलना उचित नहीं है, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को चाहिए, या तेजस्वी यादव जी सूरवीर हैं पार्टी के, तो उनको चाहिए कि कार्यकारी अध्यक्ष बना देना। लेकिन नेता रहे तब ना, वहाँ तो कोई नेता है ही नहीं। जैसे भाजपा में सैकड़ों लीडर है, एक लीडर नहीं, यहाँ सैकड़ों लीडर है, जहाँ हर लोग ताकतवर है। चाहे कोई किन्हीं का नाम लीजिए, वो अपने आप में ताकत है। जो जातीय से मजबूत हैं, कोई कर्म से मजबूत है,
कोई आरएसएस से मजबूत है। तमाम खूबियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। अगर अध्यक्ष बाग की बात आएगी तो सैकड़ों लोग हाजिर हो जाएंगे कि हम अध्यक्ष बने। तो यहाँ कौन है भाई? यहाँ तो कुछ है नहीं, कुछ अता पता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अब उसकी नैया लगभग डूब चुकी है और कुछ ही दिनों में यह नैया डूबने वाली है। अच्छा, एक और बात बताइए, अभी जो सीएम का चेहरा को लेकर कहा जा रहा है, आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के एक उपाध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया कि भाई कांग्रेस के राजेश राम को बना देना चाहिए, अगर गठबंधन की सरकार बनती तो राजेश राम को सीएम बनाना चाहिए। तो आखिर सीएम के लिए जो है आपसी विवाद जो छिड़ी हुई है, वो कब तक लगता है कि थमेगा? देखिए, उस पार्टी में कोई ऐसा सीएम बनने की बात ही कहाँ है जो सीएम का चेहरा आएगा। ये तो जिसकी नाव डूब गया, ये महागठबंधन का नाव डूब गया। कांग्रेस किस वजूद पर कर रही है कि हम जो है राजेश राम को बनाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल किस वजूद पर कर रही है कि तेजस्वी यादव बनेंगे? कुछ संख्या रहेगा तब न, कुछ लोगों की चाहत रहेगी तब न। अगर बिहार में आप गुप्त ओपिनियन पोल करा लीजिए, जो कई मीडिया वालों ने दिखाया है कि अगला बार बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। पता नहीं किस ग्राउंड पर दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा जो ग्राउंड है, मेरी जो सोच है, मैं चूँकि अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं तमाम साथियों से हमारी बात निरंतर होते रहती है, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का रुझान नहीं है। तेजस्वी आप कहते हैं कि अति पिछड़ों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, आरजेडी में थे, आरजेडी कहती है कि अति पिछड़ों का हम पूरी तरीके से काम किया। आप आरजेडी छोड़कर बीजेपी में काहे चले गए? इसलिए वहाँ अति पिछड़ों का घोर अपमान, घोर उपेक्षा हो रहा था। अगर बढ़िया से हम लोगों को मान सम्मान मिलता तो थोड़े छोड़ के हम लोग जाने वाले हैं। जहाँ राजनीति क्यों किया जाता है? मान सम्मान के लिए किया जाता है। इनकी लीडरशिप में कमी हो रहा होगा, देख रहे होंगे, लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव। देखिए, हम तो लालू यादव तो लाचार पड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हमको लगता है कि ये जो है जिस तरह से शाहजहाँ को बंधक बना करके रख दिया था औरंगजेब ने लाल किला में, ठीक उसी तरह शाहजहाँ की तरह जो है लालू यादव एक तरह से बंद किले में पड़े हुए हैं। उनका चाहे कोई किन्हीं का नाम जो लीजिए, वो अपने आप में ताकत है। जो जातीय से मजबूत हैं, कोई कर्म से मजबूत है, कोई आरएसएस से मजबूत है। तमाम खूबियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। अगर अध्यक्ष बाग की बात आएगी तो सैकड़ों लोग हाजिर हो जाएंगे कि हम अध्यक्ष बने। तो यहाँ कौन है भाई? यहाँ तो कुछ है नहीं, कुछ अता पता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अब उसकी नैया लगभग डूब चुकी है और कुछ ही दिनों में यह नैया डूबने वाली है। अच्छा, एक और बात बताइए, अभी जो सीएम का चेहरा को लेकर कहा जा रहा है, आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के एक उपाध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया कि भाई कांग्रेस के राजेश राम को बना देना चाहिए, अगर गठबंधन की सरकार बनती तो राजेश राम को सीएम बनाना चाहिए। तो आखिर सीएम के लिए जो है आपसी विवाद जो छिड़ी हुई है, वो कब तक लगता है कि थमेगा? देखिए, उस पार्टी में कोई ऐसा सीएम बनने की बात ही कहाँ है जो सीएम का चेहरा आएगा। ये तो जिसकी नाव डूब गया, ये महागठबंधन का नाव डूब गया। कांग्रेस किस वजूद पर कर रही है कि हम जो है राजेश राम को बनाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल किस वजूद पर कर रही है कि तेजस्वी यादव बनेंगे? कुछ संख्या रहेगा तब न, कुछ लोगों की चाहत रहेगी तब न। अगर बिहार में आप गुप्त ओपिनियन पोल करा लीजिए, जो कई मीडिया वालों ने दिखाया है कि अगला बार बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। पता नहीं किस ग्राउंड पर दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा जो ग्राउंड है, मेरी जो सोच है, मैं चूँकि अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं तमाम साथियों से हमारी बात निरंतर होते रहती है, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का रुझान नहीं है। आप कहते हैं कि अति पिछड़ों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, आरजेडी में थे, आरजेडी कहती है कि अति पिछड़ों का हम पूरी तरीके से काम किया। आप आरजेडी छोड़कर बीजेपी में काहे चले गए? इसलिए वहाँ अति पिछड़ों का घोर अपमान, घोर उपेक्षा हो रहा था। अगर बढ़िया से हम लोगों को मान सम्मान मिलता तो थोड़े छोड़ के हम लोग जाने वाले हैं। जहाँ राजनीति क्यों किया जाता है? मान सम्मान के लिए किया जाता है। इनकी लीडरशिप में कमी हो रहा होगा, देख रहे होंगे, लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव। देखिए, हम तो लालू यादव तो लाचार पड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हमको लगता है कि ये जो है जिस तरह से शाहजहाँ को बंधक बना करके रख दिया था औरंगजेब ने लाल किला में,
ठीक उसी तरह शाहजहाँ की तरह जो है लालू यादव एक तरह से बंद किले में पड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब लगने हमको नहीं लगता कि आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है। वैसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव ही ऑल इन ऑल है, उनका ही डिसीजन सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन कहीं कुछ डिसीजन से क्या होगा, जहां जनता जिसके साथ है, अति पिछड़ा भाजपा के साथ है, अति पिछड़ा जदयू के साथ है। आज आप देखिएगा कि काम जितना अति पिछड़ों के लिए और गरीबों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ये सरकार कर रही है, जिसका वर्णन अगर हम लिखना चाहेंगे तो पन्ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिख नहीं पाएंगे। अति पिछड़ा के प्रति जो जुल्म होता था, जो अत्याचार होता था, एक थोड़ा सा अगर बकरी खेत में हिल जाता था, समझे कि नहीं, किसी के यहाँ सामंतों के यहाँ, तो उसको जान से मार दिया जाता। बकरी को नहीं मारा, आदमी को मार दिया जाता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, अब वो कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश हमको बुला रहा है, बिहार में राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति उनके पिता ने बखूबी से किया, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे। चिराग पासवान अब कह रहे हैं बिहार में राजनीति करेंगे, तो क्या गठबंधन एनडीए गठबंधन जो है, क्या एनडीए गठबंधन में 2020 वाली स्थिति फिर देखने को मिलेगा? देखिए, चिराग पासवान का अपना सोच है, व्यक्तिगत सोच है कि बिहार की जनता उनको चाह रही है। स्वाभाविक है कि जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट की राजनीति करते हैं ज़्यादा, तो जनता का मांग है कि हम बिहार में आइए। स्वाभाविक है कि हर लोग कहेगा, लेकिन चिराग पासवान को बिहार में रहने से, बिहार की राजनीति करने से ये एनडीए काफ़ी मजबूत होगा, क्योंकि वो भी एक कदावर नेता हैं और 20 वाला स्थिति होने वाला नहीं है। कोई विकल्प अभी किसी को नहीं है। जो हम लोगों ने जो तय किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, और चिराग पासवान भी एक सारथी के रूप में एक अच्छी उनकी भूमिका होगी, मुझे ऐसा विश्वास लग रहा है। गठबंधन से बड़ा कोई दुनिया में चीज़ है नहीं, गठबंधन का ये लोग पालन करेंगे और इसी उद्देश्य के साथ बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। ये जो पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव पूरी तरीके से आरजेडी में सर्वोसर्वा हैं, लेकिन उनसे अब कुछ हो नहीं रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष जो थे जगदानंद सिंह, उनका हिटलर सा ही चलता था। इसी वजह से कई जो नेता हैं उनके पार्टी से छोड़कर अलग हुए हैं। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वाच को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री